तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। पहली बात, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मैं सर्व धर्म समन्वय में आस्था रखती हूं, और उसी भाव को लेकर के मैंने वहां इस विचार को व्यक्त किया कि बहुत जोर से आवाज आ रही है और इससे क्यों ना थोड़ी देर इसे रोक करके, भागवत को रोक करके उनके भगवान को याद कर लिया जाए। हम राजा रामचंद्र की औलाद में से हैं। हम हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, इसमें क्या सके? अरे धर्म बदलते रहे हैं। अरे भाई हम मुसलमान हैं, इससे पहले हिंदू थे। मुझे करबला जाना है, अब दुआ दीजिएगा कि हम करबला जा सके, जहाँ भीड़ के लिए नहीं, लेकिन एक बार मनोरथ तो है, मालिक बुलाएंगे तो, हुसैन बुलाएंगे तो जाएंगे, बाकी किसी की नहीं चलती, सल्तनत की भी नहीं चलेगी। यदि हुसैन ने बुलाया तो फिर बात खत्म, कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पास एक आदमी आया है तो अजीब सा किस्सा, लतीफा ही समझो। वो आगे मुझे कहने लगा कि हज़रत मेरी नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है, और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है और हट्टे कट्टे 12 साल की लड़की से शादी करो, बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का, लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ठीक। वो जनाब उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2-3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, आप दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारो, सारे काफिर को हमने मार लिया, आओ भी तो लोग हैं ना काफिर मारेंगे। ओ बदबख्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया, तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो, हम रोशन ख्याल है कि ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए, और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। यह कुफ्र है, इसलिए कि यह शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुशरिकीन के त्योहार में जायज समझकर शिरकत करे यह भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत वाला हजरत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं, उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा यह भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर। मैं अपनी कोचिंग जा रही थी, मैं 11th क्लास में उस टाइम पे थी। तो कोचिंग के रास्ते ही में मेरे मम्मा के कजिन, जो कि मेरे मामू लगते थे, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आओ मेरी गाड़ी में मतलब बैठो, मेरे साथ चलो। मैंने उनको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, मैं इसके बाद जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ, घर पे भी सबसे मिलता हूँ, तो चलो। तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। फिर जब हम जाने लगे तो सडनली उन्होंने कार लॉक कर ली। तो मैंने बोला आपने कार लॉक क्यों कर ली? तो उन्होंने कहा अरे चलो तो तुम। थोड़ी आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी। वो काफी सुनसान एरिया था, वहां पर गाड़ी रोक के वो मुझसे बोलने लगे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें, आप मुझे घर जाना है। तो फिर कहने लगे नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वो मुझसे मेरी मम्मा के एज के थे, अराउंड 20-22 ईयर्स बड़े थे, मैं एक 15 साल की बच्ची थी। उसके बाद उन्होंने डैशबोर्ड से एक जो बार्बर की शॉप पे यूज होता है बेसिकली, छोटा वाला नाइफ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या मजा आ रहा है। आ जाओ मजे करो, जुमे जुमे आया करो, तुम्हारे मजे कराए जाएंगे। होय 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 होय। आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। इसमें ना